हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 25 है, इसका नाम है राजा मंदिर और पुजारी। तो एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि हम लोग कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने चिट्ठियाँ लिखी अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए, जिसमें काफ़ी सारी जानकारी दी है उन्होंने इतिहास के बारे में, दुनिया के बारे में, सभ्यता के बारे में। और चैप्टर का इंडेक्स दिखा दूं तो ये चैप्टर नंबर 25 है राजा मंदिर और पुजारी। कि पुराने समय में ऐतिहासिक समय में जब हमारी सभ्यता का विकास हो रहा था, तो राजा मंदिर और पुजारी इनके आपस में क्या संबंध हुआ करते थे। एक बार ज़रा सा मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। इस पर ना आपको अपनी किताबों के काफ़ी सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा, जीके के टिप्स मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के टिप्स भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो और इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स भी बताना। चैप्टर राजा मंदिर और पुजारी। तो हमने पिछले खत में लिखा था कि आदमियों के 5 दर्जे बन गए। कौन कौन से दर्जे बन गए थे, याद है क्या? तो अगर हम बात करें आदमियों के 5 दर्जे की, तो उनके दर्जे थे, एक तो हो गया जो हुक्म देता था, राजा सबसे ऊपर। उसके बाद दरबारी, उसके बाद में राजा के सेवक, फिर उसके बाद में कारीगर, और सबसे आखिरी दर्जा था किसान और मज़दूर का। इनके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। प्लेलिस्ट पिता के पत्र में आपको ये सारे चैप्टर्स एक सीक्वेंस में दिख जाएंगे। तो सबसे बड़ी जमात मज़दूर और किसानों की थी। इनकी आबादी सबसे ज़्यादा थी और ये सबसे गरीब भी थे। किसान ज़मीन जोतते थे और खाने की चीज़ें पैदा करते थे। अगर किसान या और लोग ज़मीन ना जोतते, खेती ना होती, तो अनाज पैदा नहीं होता, या होता तो बहुत ही कम होता। इसलिए किसानों का दर्जा बहुत ज़रूरी था। वे ना होते तो सब लोग भूखों मर जाते। मज़दूर भी खेतों या शहरों में बहुत फ़ायदे के काम करते थे। लेकिन इन अभागों को अभागा क्यों कहा? क्योंकि ये भाग्यशाली नहीं थे, ये कमज़ोर थे, गरीब थे, हमेशा मुसीबत का सामना करते थे, इसलिए ये सब लिखा है। लेकिन इन्हें इतना ज़रूरी काम करने और हर एक आदमी के काम आने पर भी बड़ी मुश्किल से गुजारे भर का, इतने पैसे की अर्निंग बड़ी कम होती थी जिससे ना इनकी लाइफ प्रॉपरली चल पाए। उनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अक्सर दूसरों के हाथ पड़ जाता था। तो किन के हाथ पड़ जाता था, सोच करके बताओ, कोई बता सकता है क्या? सोचो सोचो। इनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अक्सर राजा और दूसरे दर्जे के दूसरे आदमियों और अमीरों के हाथ था। मतलब इनसे ऊपर जो 4 दर्जे हैं ना, राजा, दरबारी, कारीगर, सेवक, वो सब थे जो इनकी कमाई का ज़्यादा हिस्सा ले उठते थे। तो ख़ास तौर पर राजा और उसके दर्जे के दूसरे आदमियों और अमीरों के हाथ इनकी कमाई का काफ़ी सारा हिस्सा चला जाता था। उसकी टोली के दूसरे लोग, जिनमें दरबारी भी शामिल थे, उन्हें भी बिल्कुल चूस लिया करते थे। हम पहले लिख चुके हैं कि राजा और उसके दरबारियों का बहुत दबाव था। शुरू में जब जातियां बनी तो ज़मीन किसी एक आदमी की ना होती थी, पूरे जाति भर की होती थी। लेकिन जब राजा और उसकी टोली के आदमियों की ताकत बढ़ गई तो वे कहने लगे कि ज़मीन हमारी है। ज़मीन किसकी हो गई? राजा की हो गई, क्योंकि राजा और दरबारियों की जो टोली थी वो बड़ी ताकतवर टोली हो गई थी। तो ऐसा हो गया हमारे समाज में धीरे धीरे। अब जानते हैं कि और आगे क्या हुआ होगा। यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख करके क्या अंदाज़ा लगा सकते हो? मुझे तो ये देखने से लग रहा है जैसे ये चीज़ें उस समय के समाज में लोगों को ज़रूर ज़मीन के नीचे गड़ी हुई मिली होंगी। मुझे इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो पिरामिड वगैरह में मिली होंगी। इसमें से कई चीज़ों के अंश आपको म्यूजियम में, अजायब घर में देखने को मिल जाएंगे, या फिर अगर आप दूसरे देशों की यात्रा करोगे
जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की, है ना, ऐतिहासिक समय की खुदाई अभी भी चल रही है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो वे लोग जमींदार हो गए, राजा और दरबारी जमींदार हो गए, ज़मीन के मालिक हो गए, और बेचारे किसान को छाती फाड़ करके खेती बाड़ी करते थे, और एक तरह से वो बस नौकर हो गए राजा और ज़मींदार के, राजा और दरबारी के। फल ये हुआ कि किसान खेती करके जो कुछ पैदा करते थे वो बंट जाता था, और इसका एक बड़ा हिस्सा ज़मींदार के हाथ लगता था। मंदिरों के कब्जे में भी ज़मीन थी, इसलिए पुजारी भी ज़मींदार हो गए। मगर ये मंदिर और पुजारी थे कौन? मैं एक खत में लिख चुका हूँ कि शुरू में जंगली आदमियों को ईश्वर और मजहब का ख्याल इसी वजह से पैदा हुआ कि दुनिया की बहुत सी बातें उनकी समझ में न आती थी, और जिस बात को वो नहीं समझते थे उससे वे डरते थे, और समझते थे कि भाई ये सब तो भगवान के हाथ में है, देवता के हाथ में है। तो उन्होंने अपने हर डर को, हर परेशानी को किसी न किसी देवता देवी के साथ में जोड़ लिया, हर एक चीज़ को देवता या देवी बना लिया। जैसे नदी से बाढ़ आ जाती है तो उसको देवता मान लिया, पहाड़ के टूटने पर भी कुछ दिक्कत आ जाती थी तो देवता मान लिया, सूरज से गर्मी पड़ रही है तो देवता मान लिया। तो पेड़, जानवर और ऐसी चीज़ें जिन्हें वे देख तो नहीं सकते थे पर कल्पना करते थे, जैसे कि भूत प्रेत भी बना लिए उन्होंने मन में। वे इन देवताओं से डरते थे, और इसलिए उन्हें हमेशा ये ख्याल होता था कि वे देवता उन्हें सज़ा देना चाहते हैं, दे वांटेड टू पनिश। वे अपने देवताओं को भी अपनी ही तरह क्रोधी और निर्दयी समझते थे, और उनका गुस्सा ठंडा करने या उन्हें खुश करने के लिए कुर्बानी देते थे। कुर्बानी का मतलब क्या होगा ये जानना चाहिए आपको। कुर्बानी का मतलब है सैक्रिफाइस, बलि, है ना। तो बलि किस चीज़ों की दी जाती है? अक्सर जानवरों की बलि देते हैं लोग भगवान को। अभी भी जिन लोगों को देखना हो, समझना हो, तो वो दुर्गा पूजा के समय में इस चीज़ को देख सकते हैं कि बलि कैसे दी जाती है। आप देखोगे कि दुर्गा पूजा के समय में लोग कबूतर की बलि दे रहे हैं, बकरी की बलि दे रहे हैं दुर्गा जी को खुश करने के लिए। तो इन्हीं देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे, और मंदिर के भीतर एक मंडप होता था जिसमें उस देवता की मूर्ति रखी होती थी। वे किसी ऐसी चीज़ की पूजा कैसे करते जिसे वे देख ही ना सकें, इसलिए उन्होंने देवता की तस्वीर बनाई, देवता की मूर्ति बनाई। तो ये ज़रा सा मुश्किल है कि जिसकी पूजा करें वो दिखाई ना दें। तुम्हें मालूम है ना कि छोटा बच्चा उन्हीं चीज़ों का ख्याल कर सकता है जिसे वह देखता है, बाकी चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचता, उसके लिए वो चीज़ें होती ही नहीं। तो शुरू के ज़माने के लोगों की हालत कुछ बच्चों सी थी, क्योंकि वे मूर्ति के बिना पूजा ही नहीं कर सकते थे, इसलिए अपने मंदिरों में मूर्तियाँ रखते थे। अब ये कुछ अजीब बात है कि मूर्तियाँ बराबर डरावने कुरूप जानवरों की होती थी, तो कभी कभार आदमी और जानवर की मिली हुई भी होती थी। मिस्र में एक ज़माने में बिल्ली की पूजा होती थी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, बिल्कुल, कि बिल्ली की पूजा हो। मिस्र में एक ज़माने में बिल्ली की पूजा होती थी, और मुझे याद आता है कि एक दूसरे ज़माने में कभी बंदर की भी पूजा होती थी। तो समझ में नहीं आता कि लोग ऐसी भयानक मूर्तियों की पूजा क्यों करते थे, क्योंकि अक्सर उनके मन में देवी देवता को लेकर के जो भाव होता था वो डर का भाव होता था, वो डरते थे। अगर वो मूर्ति ही पूजना चाहते थे तो उसे खूबसूरत क्यों ना बनाते, लेकिन शायद उनका ख्याल था कि देवता डरावने होते हैं, इसीलिए वे उनकी ऐसी भयानक मूर्तियाँ बनाते थे। तो अब समझ में आया कि ये जो पिछले पेज पर ये जो अलग अलग तरह की तस्वीरें बनी हैं, ये उस समय के देवी देवताओं की मूर्तियाँ रही होंगी, है ना। हम लोगों ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी, और मैंने कहा कि उस समय मिस्र के पिरामिड में, अजायब घर में, म्यूजियम्स में इस तरह की तस्वीरें मिली हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ।
तो ये एक डरावना चेहरा है ना, ये एक डरावना चेहरा है ना, ये भी एक डरावना चेहरा है ना। और आप देखोगे कि नीचे अभी अभी जैसे हम लोगों ने बिल्ली की बात कही, तो आप देखो ये जो चेहरा है, ये सब के सब डरावने चेहरे ही तो हैं। हाँ, ऐसे लगता है जैसे कि ये एक महिला का चेहरा है और साथ में उसके सिर पर बिल्ली या शेर का चेहरा है। ये एक भेड़िया का चेहरा लग रहा है, ये एक कुत्ते का चेहरा लग रहा है। तो लोगों की सोच जैसी थी, जिस तरह का डर था, वैसा उन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियाँ बना रखी थी। तो उस ज़माने में शायद लोगों का ये ख्याल ना था कि ईश्वर एक है या वह कोई बड़ी ताकत है, जैसा लोग आज समझते हैं। वे सोचते होंगे कि बहुत से देवता और देवियां हैं, जिनमें शायद कभी कभी आपस में लड़ाइयाँ भी होती होंगी। तो अलग अलग शहरों और मुल्कों के देवता भी अलग अलग होते थे। हर देश का अलग देवता, जंगल के देवता अलग, शहर के देवता अलग। मंदिरों में बहुत से पुजारी और पुजारिनें होती थीं। पुजारी लोग आमतौर पर लिखना पढ़ना जानते थे और दूसरे आदमियों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, इसलिए राजा लोग उनसे सलाह लिया करते थे, है ना। वो राजा के एडवाइज़र भी होते थे। उस ज़माने में किताबों को लिखना या नकल करना पुजारियों का ही काम होता था, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और विद्वान होते थे। उन्हें कुछ विद्याएँ आती थीं, इसलिए वे पुराने ज़माने के ऋषि समझे जाते थे। विधा और विद्या, विद्या का मतलब नॉलेज है और विधा का मतलब होता है स्किल। वे हकीम भी होते थे और अक्सर महज ये दिखाने के लिए कि वे लोग कितने पहुँचे हुए हैं, वे लोगों के सामने में जादू के करतब भी किया करते थे। लोग सीधे और मूर्ख तो थे ही, वे पुजारियों को जादूगर समझते थे और उनसे थर थर काँपते थे। पुजारी लोग हर तरह से आदमियों की ज़िंदगी के कामों में मिले जुले रहते थे। वही उस ज़माने के अक्लमंद आदमियों में थे और हर एक आदमी मुसीबत या बीमारी में इनके पास जाता था, क्योंकि ये लोग भगवान के देवी देवता के करीबी समझे जाते थे। वे आदमियों के लिए बड़े बड़े त्योहारों का इंतज़ाम करते थे। उस ज़माने में पत्रे नहीं थे, ख़ास तौर पर गरीब आदमियों के लिए। पत्रा का मतलब यहाँ पर पंचांग से है। तो वे त्योहारों वगैरह के जरिए ही दिनों का हिसाब लगाते थे कि अच्छा होली इस समय हुई है तो इतने दिनों के बाद, इतने पक्ष के बाद दिवाली होगी या कोई दूसरी बड़ी पूजा होगी। और दिवाली हो गई है तो उसके छठवें दिन छठ की पूजा होती है। ये तो आज भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। पुजारी लोग प्रजा को ठगते और धोखा देते थे। ये बात मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। पुजारी लोग प्रजा को ठगते और धोखा देते थे, लेकिन इनके साथ वो कई बातों में उनकी मदद भी करते थे और उन्हें आगे भी बढ़ाते थे। तो काफ़ी संभव है कि जब लोग पहले पहल शहरों में बसने लगे हों तो उन पर राज्य करने वाले राजा न रहे हों, पुजारी ही राजा रहे हों, पुजारी का ही शासन चलता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो बाद को राजा आए होंगे और चूँकि वे लोग लड़ने में ज़्यादा होशियार थे तो उन्होंने पुजारियों को निकाल दिया होगा या उन्हें अपने कब्जे में कर लिया होगा। कई जगहों में एक आदमी राजा और पुजारी दोनों ही होता था, जैसे कि मिस्र के फ़िरौन लोग अपनी ज़िंदगी ही में आधे देवता समझे जाते थे। ये भी अंडरलाइन करने की बात है ना, कि मिस्र के फ़िरौन लोग अपनी ज़िंदगी में ही आधे देवता समझे जाने लगे थे और मरने के बाद तो वे पूरे देवताओं की तरह से पूजे जाते थे। इसीलिए उन लोगों को ख़ास तरीके से पिरामिड में दफनाया जाता था, मम्मी बना करके, और उसके साथ साथ में सोने चांदी और बहुत सारी चीज़ें भी डाली जाती थीं, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य नहीं थे, उन्हें देवता माना जाता था। तो देवता के लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट होगा ना। इसके साथ ही बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आखिर में मैं किस चीज़ के बारे में याद दिलाता हूँ, बताओ। आखिर में मैं आपको अपने चैनल की याद दिलाता हूँ, और मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, भविष्य में आईएएस बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, पिता के पत्र वाले सारे चैप्टर्स, वो उनके लिए फाउंडेशन का काम करेगा। वैसे आपको मेरे चैनल पर आपकी चैप्टर जो किताब की चैप्टर्स हैं उनकी स्टोरीज़ भी मिलेंगी, पोएम्स भी मिलेंगी, उसके एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। थोड़े समय में मैं जीके और मैथमेटिक्स के चैप्टर्स भी लेकर के आ रहा हूँ, उसके टिप्स भी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने कमेंट ज़रूर लिखना। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।